नमस्कार, सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये व्लॉग है दिवाली सीरीज़ के लास्ट फेस्टिवल का, यानी भैया दूज का। तो जल्दी उठ गई थी मैं सुबह, मुझे जाना था भाई के यहाँ। तो कुछ प्रेपरेशंस करनी है। उससे पहले मैं गर्म पानी के साथ अपनी मेडिसिन ले लूँगी, मॉर्निंग वाली खाली पेट लेनी होती है मुझे। और ये ब्लड प्रेशर की दवाई है जो मैं लेती हूँ, ताकि पूरा दिन मेरा ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में रहे। दवाई लेकर के मैं अब अपने बाकी कामों में लग जाऊँगी। ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि बीच में कुछ फैमिली कमिटमेंट्स भी थे, तो वो कंप्लीट करने थे। इसी वजह से ज़्यादा टाइम मैं दे नहीं पाई, तो व्लॉग थोड़ा सा लेट ही आप तक पहुँचेगा। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है। ये मेरी आयरन की कढ़ाई है। थोड़ा डीप है बीच में से, तो इसमें फ्राइंग करना थोड़ा सा इजी रहता है, तो इसी में फ्राइंग मैं ज़्यादातर करती हूँ। ऑयल मुझे पहले कम लग रहा था क्योंकि मैंने रात भी इसमें थोड़ी सी फ्राइंग करी थी, तो ऑयल मैंने डाल ही रखा था। थोड़ा ज़्यादा ऑयल करके मैं इसको अपना जो मैं बनाने वाली हूँ उसमें यूज़ करूँगी। ये है मूंग की दाल बिना छिलके वाली। ये मैंने एक दिन पहले ही सोक करके और रात में पीस करके रख ली थी। कुछ मिलाया नहीं था, कोई भी मसाले नहीं। अब मैं इसमें जो भी मसाले मिलाने हैं अब मिलाऊंगी। तो हल्का सा चला करके इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी सॉल्ट के बाद बाकी के मसाले मैं इसमें ऐड करूंगी। कोई प्याज या ग्रीन चिली वगैरह मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये पूजा में भी मैं थोड़ा बहुत रखूँगी और बच्चे खाएंगे, तो इस वजह से ग्रीन चिली मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ। फिलहाल मैंने थोड़ा इसमें से ज़ीरा पाउडर डाला है, थोड़ा गरम मसाला ऐड किया है, और ये है किचन किंग पाउडर, थोड़ा बस खुशबू के लिए और थोड़ा टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। हींग डाली है थोड़ी सी। हींग मैं अपने सभी डिशेस में मैं यूज़ करती हूँ, इससे डाइजेशन अच्छा होता है। और बाकी रूटीन के मसाले मैं इसमें डालूँगी। तो सिर्फ हल्की सी मैं आधी चम्मच के अराउंड जो तीखी वाली रेड चिली पाउडर होता है वो, और 1 चम्मच मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर इसमें डाल रही हूँ, और 1 ही चम्मच के अराउंड मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें मिला करके मैं इसको अब मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मिक्स अच्छे से ही करना है ताकि सारे के सारे मसाले जो हैं वो आपके पेस्ट में इंक्लूड हो जाएं। उधर मैंने पहले ही कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था ताकि वो जल्दी से गर्म हो जाए, और मैं अब धीरे धीरे करके इसमें जो ये पकौड़ियाँ हैं या पेस्ट है मैं इसमें डालती जाऊंगी। हमेशा जब भी आप इस तरीके की चीज़ें बनाएं, पकौड़ियाँ या पूरियाँ या कुछ और, तो अपनी कढ़ाई को उसी तरीके से क्राउड करें जितना उसमें स्पेस हो। बिल्कुल ज़्यादा ना कर दें या बिल्कुल कम भी ना कर दें। इसी बीच में मैं नहा करके भी आ गई थी, और साथ ही मैंने चाय भी बनाने रख दी है यहाँ पे। तो अभी देखिए बाहर बिल्कुल अंधेरा है और लाइट्स की रिफ्लेक्शन भी आपको दिख रही होगी बाहर से खिड़की से, और मेरा आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो चुका है। ये एक बैच मैंने तैयार कर दिया था पकौड़ियों का, और दूसरा बैच मैंने सिकने रख दिया था, तभी मैं नहाने चली गई थी। आकर के बस मैं उन्हें उतार लूँगी। और इधर मेरी चाय भी बन करके बिल्कुल तैयार है, मैंने सिम पे कर दिया है। 2-3 मिनट वो उबलेगी, उसके बाद मैं उसको ले जाऊंगी। और ये पकौड़ियाँ जो हैं जब मैंने कढ़ाई में डाली थी तो एक दूसरे से थोड़ा सा चिपक गई थी, तो मैंने हाथों से बस हल्का हल्का उनको तोड़ दिया है ताकि स्टीम जो है उसमें से निकल जाए। और लास्ट बैच डाल करके अब मैं बस अपनी चाय लेकर के बैठूंगी। आजकल ठंड है, तो सुबह सुबह नहाना भी अपने आप में एक महाभारत ही हो जाती है, तो चाय ज़रूरी हो जाती है। तो मैं नहा करके आई थी, तो बस चाय की मुझे बहुत ज़्यादा तलब लग रही थी, तो मैंने चाय बना ही ली। अदरवाइज़ मैं हमेशा सुबह ग्रीन टी ही पीती हूँ। और ये देखिए ये बाहर का व्यू है। अराउंड 6 o'clock हो गए होंगे, थोड़ा थोड़ा सा उजाला होने लग गया था बाहर, तभी मैं आपको ये क्लिप दिखा रही हूँ। सोचा थोड़ा रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूँ। अभी भी लाइट्स देखिए थोड़ी टिमटिमा रही हैं। अंधेरा ही दिखेगा क्योंकि आजकल सर्दियों के टाइम पे बहुत जल्दी उजाला होता नहीं है।
और इट्स टाइम टू गो आउट नाउ। मैं जा रही हूँ दूध लेने और मिलती हूँ आपसे आने के बाद। ये भी एक काम हमेशा मेरा रहता है। अराउंड 6:30 के मैं निकल गई थी दूध लेने के लिए और अब आ गई हूँ दूध ले करके। थोड़ा सा ढक्कन मैं कुछ सेकंड्स के लिए खोल करके रख दूँगी, उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट ही गर्म करने रख दूँगी, क्योंकि फिर हमें जाना भी है, बाद में आकर के दूध ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, तो मैं इसको गर्म करके ही जाऊँगी। उधर हल्का हल्का सा सूरज आने लग गया था, तो मैं एक चक्कर ऊपर टेरेस पे भी लगा के आई थी देखने के लिए कि प्लांट्स में वाटरिंग की ज़रूरत तो नहीं है। अगर है तो फिर मैं तुरंत के तुरंत डाल दूँगी, अदरवाइज़ ज़्यादा धूप लगने से प्लांट्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे डिहाइड्रेशन से। बट मैंने चेक किया तो थोड़ा सा अभी इनमें ह्यूमिडिटी थी, नमी थी, तो मैंने पानी इसमें नहीं डाला था, किसी भी प्लांट में नहीं डाला मैंने पानी। बस मैं चेक करके आ गई थी एक बारी। और क्योंकि मैंने फिर कपड़े भी रात को ही धो दिए थे, पूरे दिन भर मुझे टाइम लगने नहीं वाला था। और नेक्स्ट डे क्योंकि थर्सडे भी था और थर्सडे को हमारे यहाँ कपड़े वॉश वगैरह नहीं होते हैं, ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं होती है, तो थर्सडे को मैंने इसलिए वॉश नहीं किए थे, एक रात पहले मैंने वॉश कर दिए थे। और देखिए यहाँ पे सूर्य देवता भी निकल आए हैं, दर्शन हो गए थे सुबह सुबह उनके, आप भी कर लीजिए। और ये देखिए ये कपड़ों का पूरा लोड मैंने धो दिया था, बेडशीट्स वगैरह सब थी, तो धोकर ही मैं चली गई थी ताकि पूरे दिन भर में सूख जाए। और ये है मेरे प्लांट्स। अभी कुछ और एडिशन होंगे मेरे गार्डन में, देखती हूँ कौन कौन से प्लांट्स लाती हूँ। मुझे वैरायटी के प्लांट्स रखना पसंद है। कुछ हैं जो रिपीट भी हैं, बट आई लाइक वेराइटीज़। तो सक्यूलेंट्स भी मुझे बहुत पसंद है। और ये एक प्लांट है, ये मैंने अंदर की तरफ रखा हुआ है जहाँ पे मेरी टेरेस की स्टेयर्स जाती हैं, वहीं पे एक पिलर है, वहाँ पे मैंने रखा हुआ है। ये प्लांट को बोलते हैं डेविल्स बैकबोन। इसकी पत्तियों के ऊपर भी छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। तभी हस्बैंड भी जाग गए थे और रूम खुल गया था क्योंकि हस्बैंड के रूम में ही पूजा घर है मेरा, तो जब तक वो उठते नहीं मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ। तो बस मैं पूजा करने आ गई थी यहाँ पे। और दिया बाती करने के बाद अब बाकी सारे काम शुरू होंगे। ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करना नहीं था क्योंकि फास्ट ही रखना था जब तक पूजा वगैरह नहीं हो जाती, तो खाया कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे मैं गाड़ी में सारा सामान जो है वो सेटल डाउन कर रही हूँ, जो भी मुझे ले जाना है, गिफ्ट्स, कपड़े, खाने का सामान, बच्चों का सामान, सभी कुछ जो है मैं गाड़ी में सेटल कर दूँगी। जितना सामान मैं जाते हुए लेके गई थी उतना ही सामान मेरा आते हुए भी हो गया था। मुझे लगा कि कम होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और ये है मेरे भाई दूज का आउटफिट, बहुत ही प्रिटी सा पिंक कलर का सूट है ये। नीचे से पैंट है इसकी और कॉटन का ये सूट है। इस तरीके से बहुत टाइम के बाद मैं तैयार हुई थी, क्योंकि नवरात्रि से लेकर के दिवाली तक तो बिल्कुल भी इस तरीके से तैयार होने का टाइम ही नहीं लगा। तो भैया दूज वाले दिन टाइम लगा, तो सोचा अच्छे से तैयारी हो जाती हूँ, क्योंकि जल्दी उठ गई थी तो काम भी जल्दी ख़त्म हो गए थे, नाश्ता वगैरह कुछ बनाना नहीं था। और यहाँ पे बस हम निकल गए हैं घर के लिए। और मेरी बेटी को गाड़ी में बैठना इतना पसंद है, तो जितने लोगों को भी देख रही थी रास्ते में बाहर, सबको बाय बोलते हुए जा रही थी और कुछ कुछ बोल रही थी अपने आप से, पता नहीं क्या बोलती रहती है अपने आप से।
और बस घर हम पहुंच गए थे। सबसे मिलना जुलना हो गया था। सभी लोग आए हुए थे, मेरी छोटी सिस्टर, मेरी बड़ी दीदी, सभी थे। और ये कुछ प्रिपरेशंस रह गई थी, तो पूजा से पहले ये मैं तैयारियां कर रही थी। मेरी दीदी के लिए मैं पकौड़ियाँ बना रही थी। उसने उड़द दाल की पकौड़ियाँ बनाई थी और मैंने मूंग दाल की, तो वैरायटी हो गई थी। और यहाँ पे बस पूजा की तैयारी होने लग रही है। और यहाँ पे बच्चों की टर्न आ गई अब 1 बाय 1। तो सबसे पहले सबसे बड़ा भाई, और ये मेरी बहन की बेटी है जो आपने बर्थडे वाले व्लॉग में भी देखा होगा, जिसको चुन्नू है इसका नाम। और यहाँ पे बच्चों के साथ पूजा करना तो मतलब टू टफ। छोटे बच्चे तो बिल्कुल बैठना पसंद ही नहीं करते। और ये देखिए क्यूटी बॉय, इसने सबसे प्यारा बच्चा, इसने आराम से बैठ करके टीका भी लगवाया और खाया भी और नारियल भी मांग के ले लिया उसने। रक्षाबंधन भी इसने इतने खुश होकर के मनाया, मतलब कह नहीं सकती, इतना प्यारा बच्चा। तो यहाँ पे पूजा वगैरह सब हो ही गई थी आराम से। और ये है लंच टाइम, तो लंच भी हमारा उधर ही था। तो बस मैं पूरियाँ सेक रही थी, सब्जी वगैरह सब बन चुकी थी पहले ही। और ये क्लिप है आपके लिए भैया दूज से एक दिन बाद घर में जो है नामकरण की एक पूजा थी। एक्चुअली दिवाली के टाइम पे हमारे घर एक नन्हा सा मेहमान आया था। एक्चुअली मैं बुआ बन गई थी और मेरे भाई की यहाँ बेटा हुआ था, तो उसी का नामकरण था भैया दूज के एक दिन बाद। तो ये क्लिप मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये छोटा सा मेहमान है। सो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, थोड़ी बहुत ही ग्लिम्स में आपके लिए लेकर के आई हूँ ताकि आप भी देख पाएँ और छोटे बेबी को ब्लेसिंग्स आपकी भी चाहिए। सो अच्छे से कंप्लीट हो गया था, पूजा वगैरह सब बहुत अच्छे से निपट गई थी, बहुत अच्छा लगा। लंच वगैरह सब हमारा वहीं था उस दिन का भी। तो पापा के यहाँ बस आना जाना लगा ही रहा, इसीलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाया। और वहाँ पे पूजा चल रही थी, तो यहाँ पे बच्चों की बस बाहर मस्ती। सारे बच्चे जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक दूसरे के साथ इतनी मस्तियाँ, भाग दौड़, बस यही लगी रहती है। डर भी रहता है कि एक दूसरे को चोट ना लगा लें बस, लेकिन ठीक है, एक साथ मिलते हैं तो मना भी नहीं होती। सारे बच्चे बहुत खुश। सो दैट्स इट, यही थी मेरी भैया दूज की व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। और अगर आप अभी तक बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पर मिले। बेल आइकन को हिट करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस देख पाएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।